आप देख रहे हैं इंडिया शासन न्यूज़। फिरदौसी, आज मैं प्रभाग 4 मालेगांव महानगर पालिका के ऑफिस में आया। पहला तो ये बात थी कि नीचे से ऊपर 100 सीढ़ियां चढ़ के आने के बाद में मेरी सांस ऊपर नीचे होने लगी। मेरे जैसे इंसान को इस उम्र में अगर सांस फूलने की बीमारी अगर किसी को या मुझे, तो मेरी माँ बेटी मेरी बहनें अगर बच्चा लेके यहाँ पर आती हो, पर्दा नसीन खवातीन, उनका क्या हाल होगा। आप ये देख रहे होंगे, ये जन्म मृत्यु का ये ऑफिस है, ये बंद है। और मैं सुबह 10:30 बजे यहाँ पर आया। दानिश शाह नाम का एक लड़का, उसको मैंने ऑफिस में बुलाया। ऑफिस में बैठ के उसको बोला, बेटा ये मेरा ये काम है। तो बोले नंबर लगाओ। जब मैं नंबर लगाने की कोशिश किया तो यहाँ पे औरतों की गर्दी ज़्यादा थी, इसके लिए मुझे शर्म आई, इसके लिए मैं वो नंबर नहीं लगाया, मैं चला गया। मैं 2:15 बजे आकर यहाँ पे नंबर लगा के खड़ा था इस काउंटर पे जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ। लेकिन वो शख्स न 3 बजे न 3:30 बजे आया। मैं उसको 5 मरतबा उसके जो लिखा हुआ है यहाँ मोबाइल नंबर, मैं इसके नंबर के ऊपर मैं फ़ोन लगाया, 5 मरतबा फ़ोन लगाया, फ़ोन भी नहीं उठाया वो। हालात आज ये है कि मालेगांव महानगर पालिका प्रभाग 4 में जन्म मृत्यु विभाग में बहुत कम लोगों का काम होता है, जो 6-6 महीने की पौती लोगों के पास में। मेरे पास में तो खैर समझे ये नोंद है, खाली मुझको नोन प्रमाण पत्र लेना है। जो मेरे जैसा अगर आदमी यहाँ पे दौड़ने का अगर काम करे, ऊपर आए नीचे आए। मैं रहता हूँ दयानंद मालेगांव नया इस्लामपुरा में, लेकिन वहाँ से यहाँ पर आना कितनी दिक्कत का काम है। मेरी माँ बहनें अगर आती होगी तो वो कितनी दिक्कत में यहाँ पे आती होगी। अगर सुबह का नाश्ता करे तो शाम का खाना, दोपहर का खाना तो खत्म, शाम का खाना पकाने का उनको रह जाता। यहाँ पर कोई कर्मचारी, यहाँ का किसी भी डिपार्टमेंट का कर्मचारी हो, वो माँ बहनों को या हमारे जो दूसरे भाई यहाँ पे नंबर लगाते हैं या परेशान रहते हैं, कोई किसी को हमदर्दी नहीं करते कि क्या काम है नहीं काम है। उनकी जो जन्म नोट में जो बैठे हुए हैं, जो क्लर्क हैं, जो कर्मचारी है, उनकी उड्डट भाषा, 25 दिन के बाद में आना, 6 महीने के बाद में आना, 2 महीने के बाद में आना, ये सब क्या है। ये रीत नहीं है। हम ये चाहेंगे अभी कर लो। अभी जो दानिश शाह है, 3:30 बजे उसका फोन, एक अलीम कल के है जो यहाँ पे क्लर्क है, उसको फोन आता है कि मेरी वालदा बीमार है, मेरी वालदा को हॉस्पिटल में मैं लेके गया, वहाँ मैं इसके लिए काम पे नहीं आऊँगा, ऑफिस नहीं आऊँगा। बगैर एप्लीकेशन दिए गैर हाजिर रहना ये गुनाह है। मुंबई महानगर पालिका एक्ट के हिसाब से वो गुनाह है। लेकिन वो शख्स नहीं आया, फोन कर दे रहा है, फोन नहीं उठा रहा, तो इसके क्या मानी रखना। मैं ये चाहूँगा मालेगांव महानगर पालिका के कमिश्नर से कि आप इस प्रभाग 4 में खास तौर से ध्यान दें। यहाँ पर कुछ लोग जो है अपने काम से मुंह मुकरते हैं और चोरी करते हैं, काम चोरी करते हैं, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और ये जो जन्म मृत्यु के अंदर जो क्लर्क जो बैठे हुए हैं, उनके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। उनकी बदली होने के बाद यहाँ पे अच्छा नेक क्लर्क को यहाँ पे बैठाओ, जिसकी वजह से यहाँ पे आवाम को तकलीफ ना हो, उनकी तकलीफ को सुने। मैं यही चाहूँगा। और यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, अभी तो बहुत सारे लोग चले गए, ये जितने खड़े हैं यहाँ पे लोग, ये सिर्फ कोई मैयत का दाखला, कोई जन्म का दाखला, कोई जन्म नोन करने के लिए, लेकिन कोई क्लर्क यहाँ पर सहायता करने के लिए तैयार नहीं है। मैं तकरार बुक मांग रहा हूँ। मालेगांव महानगर पालिका आयुक्त ऑफिस में फोन किया, मैं उनके पीए को फोन किया, उधर से रिप्लाई भी आता है कि उनको तकरार बुक दो। यहाँ पे तकरार बुक भी नहीं है, ना कि कोई जिम्मेदार यहाँ पे क्लर्क है, ना कोई जिम्मेदार यहाँ पे प्रभाग अधिकारी, तो छुट्टी पे चले गए। उनके बाद में कौन अधिकारी है जिनके हाथ में कुछ कलम होगा, वो भी नहीं है यहाँ पे। मैं यही कहूँगा, कमिश्नर साहब से गुजारिश है कि यहाँ के आवाम की जो जन्म दाखला है, मैयत का दाखला है, जो देने में जो ये लोग तकलीफ दे रहे हैं, ये तकलीफ को दूर करना और आवाम को अच्छे ढंग से उनके मसले को हल करके उनको दाखला दिया जाए, यही मेरी गुजारिश है। अरे फारूक फिरदौसी साहब ने जो बताया आप लोगों को, ये मामला कुछ आज कल परसों का नहीं है।
अभी मेरे हाथ में एक जन्म दाखिले का है 2/1/2025, ये 2/1/2000 यानी पहले महीने का, आज 8वां महीना चालू है। ऐसे कई लोग हैं बेचारे जो 6 महीना, 8 महीना, 7 महीना कोई जन्म दाखिला लेने के लिए परेशान है। और ख़ास तौर से मैं भी कई चक्कर आया हूँ। मेरा भी एक महल्ले का एक मुफ्त दाखिले का मामला है, उसको हो गया है 3 से 3.5 महीना। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि बेचारे 9 महीने, 8 महीने वालों को नहीं मिल रहा, तो मैं 4 महीने वाला मेरा कैसे मिलेगा, मैं वो परेशान है। और जब आ रहा हूँ यहाँ औरतों की भीड़ है, आदमों की भीड़ है, 2 लाइन लगी है, एक औरतों की लाइन अलग, आदमों की अलग लाइन। और बेचारी औरतें कोई बच्चे लेके आते हैं, कोई उम्र दराज माँ बहनें, हमारे उम्र दराज खाला लोग बेचारे जिनको चलते नहीं आता, वो बड़ी मुश्किल से ऊपर तक तो चल के आ जाते, और यहाँ हाफते बेचारे उनको देख के तो वो होता है। ऐसे इस तरह के हालात है यहाँ पे कारपोरेशन प्रभाग 4 में। और ये एसआईटी का नाम वो लेते हैं कि बार बार कि यार एसआईटी की वजह से हमको ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा। अब एसआईटी के मामले तो करीब करीब पूरे मालेगांव में एक भी ऐसा रोहिंग्याई आदमी नहीं निकला, फिर काहे की एसआईटी बार बार ये एसआईटी का नाम लेके लोग बदनाम कर रहे और काम रोक के रखे है। हर डिपार्टमेंट में वही हाल है, कई जन्म दाखिले में भी वही हाल है, सब तरह वही हाल है। इस तरीके की हरकत ये कर रहे। कई बार आओ तो बोलते हैं सर्वर डाउन है, सर्वर डाउन का बहाना कर देते हैं, लोग खड़े रहते हैं और ये अंदर हंसी मजाक करते रहते हैं। ये डिपार्टमेंट, जन्म दाखिले का डिपार्टमेंट ऐसा है। इस तरह की हरकत है। हमारी कमिश्नर साहब से, आपके चैनल से माध्यम से हमारी ये गुजारिश है कि कमिश्नर साहब इस तरफ खास तौर से तवज्जो दे, क्योंकि पूरे गांव का मामला खराब होते जा रहा है। जन्म दाखिले के हर जगह मामले ऐसे ही है, चाहे प्रभाग 3 हो, प्रभाग 2 हो, प्रभाग 1 हो, सब तरफ परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए आप कमिश्नर साहब से हमारी गुजारिश है कि लोगों का मसला जल्द से जल्द हल करे, क्योंकि आधार कार्ड बनाने के लिए जन्म दाखिले की जरूरत है और जन्म दाखिला मिल नहीं रहा है, तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। स्कूलें चालू हो गई है, टीचर हजरात लोग स्कूलों में बच्चों को बिठा नहीं ले रहे, इस तरह की हरकत हो रही है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि जल्द से जल्द ये जन्म दाखिलों का मसला हल करो और लोगों को राहत का काम पहुंचाओ। सिर्फ जबानी खर्च किया जाता है, अमल नहीं होता, सिर्फ जबानी खर्च होता है। हम बोल बोल के भी, ये देखो सबूत है आपके पास, ये 1 तारीख का देखो, पहला महीने का ये वो है, देखो 8 महीना 7 महीना हो चुका है बंदे को। और ये देखो 4 महीना इसको हो चुका है, 4 से 5 महीना इसको हो चुका है। ऐसे कई लोग हैं बेचारे परेशान है, आके जा रहे, चक्कर मार के जा रहे, सुबह से दोपहर हो जा रहे, दोपहर से शाम हो जा रही है। जन्म दाखिले ना मुफ्त दाखिले मिल रहे, ना जन्म दाखिले मिल रहे। इस तरह की परेशानी है यहाँ पे प्रभाग 4 में खास तौर से। मैं इफ्तिखार अहमद मोहम्मद मुर्तज़ा पौरवाड़ी से, मेरा यहाँ तीसरा चक्कर है। मेरे को जो है इससे पहले मैं आया, मेरे को डायरेक्ट 4 महीने की तारीख दे दी, अभी 4 महीने बाद आया, डायरेक्ट ऑफिस बंद है। ये मेरा है जन्म, मेरे बच्चे की तारीख, ये देखो पूरा 9 महीना हो गया है, अभी तक के मेरे हाथ में आया नहीं है बन के। मेरा नाम मुख्तार अहमद मोहम्मद यूसुफ, मैं दिल्ली में रहता हूँ। कायदे से जन्म दाखिला 15 दिनों में मिलना चाहिए, ये प्रशासक ने हमको लिख के दिया है, और मुफ्त दाखिला भी 15 दिन में मिलना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारे मर्द हजरात, हमारी खातिन, बच्चे इतनी ऊपर चढ़ कर आते हैं कि मैं भी हाँफ रहा हूँ। मैं अभी भी आया ना, तो ये बेकायदा सब हो रहा है। यहाँ पर जो कर्मचारी हैं, घर पट्टी या नल पट्टी, घर पट्टी निकालने वाले, जन्म दाखिला निकालने वाले, वो मेरे ख्याल से सही ढंग से काम करते नहीं है। 15 दिन में मिलना है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई एप्लीकेशन आता है तो 15 दिन के बाद जब वो दोबारा आए तो उसका जो जन्म दाखिला है या मृत्यु दाखिला है उसको मिल जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, लोग कई महीने चक्कर मारते हैं, 2-2, 3-3 महीने चक्कर मारते हैं, ये गलत बात है। और मैं ये चाहूँगा कि अगर अभी मौजूद में किसी का 15 दिन के ऊपर हो गया है तो मेरे पास उसकी तकरार लिखी हुई है, यानी रेडीमेड तकरार है। आप वो तकरार यहाँ पर दाखिल करके जा सकते हो मेरे पास से फ्री ऑफ चार्ज। मैं उसका कोई चार्ज नहीं लूँगा, मेरे पास से आप वो अरीज़ा ले लो और फ्री ऑफ चार्ज कंप्लेन करके आप जा सकते हो। तो मैंने इसके पहले पेपर में दिया था कि अगर किसी को वक्त के अंदर जन्म दाखिला या मैयत दाखिला नहीं मिलता है तो मेरा नंबर उस पर दिया था कि आप उस पर कॉन्टेक्ट करो, मैं आपको फ्री ऑफ चार्ज करके दूंगा। मेरा नंबर
92 26 94 11 58। मेरा नाम है मुख्तार यूसुफ और मैं बगैर कोई चार्ज के आपको ये काम करके दूंगा।